Let us find out electrostatic potential energy of a system of 2-point charges. We have a system which consisting 2-point charges, and for that we have to find the electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy is nothing but a work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point. To a given point, that means it is an electric field. That means we have to do the work to bring a unit positive charge from infinity in an electric field. किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चार्ज को रखा हुआ है, उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, तो उसके लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. This system consists of two charges. Let us consider these two charges are Q1 and Q2. Two charges are Q1 and Q2. We have to bring these two charges Q1 and Q2 from infinity to a given point. To a given point, that means in the XYZ plane. मतलब हमें उसको इस स्पेस में लाना है, इस लोकेशन में लाना है. So let us bring a charge Q1. इनिशियली हम लोग Q1 को एक पोजीशन पर लाएंगे, इस स्पेस में लाएंगे. उसके लिए जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करता है, अगेंस्ट में होता है. मतलब जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में होता है. लेकिन यहां पर कोई एक्सटर्नल चार्ज तो है नहीं, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज तो है नहीं. तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. और यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो डेफिनेटली मुझे अगर किसी चार्ज Q1 को यहां पर लाना है तो मैं विदाउट एनी अपोजिशन यहां पर ला सकता हूं. और अपोजिशन ही नहीं है, उस चार्ज को लाने के लिए अपोजिशन नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर वर्क डन की जरूरत नहीं है. सो टू ब्रिंग ए चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, तो पॉइंट कौन सा? टू ए गिवन पॉइंट ए, देयर इज नो वर्क डन. That means work done is equal to 0. So to bring a charge Q1 from infinity to a point A, work done is equal to 0. Let us consider this point A is at distance r1 from the point O. O is the origin. तो origin से A का डिस्टेंस r1 है, इसका मतलब origin से r1 डिस्टेंस पे हमें चार्ज Q1 को लाना है. तो हमने यहाँ पर चार्ज को ला लिया, समझ लो. तो ये हो गया चार्ज Q1. Now this Q1 is placed at point A at a distance r1 from the point O. तो पॉइंट O से चार्ज Q1 तक का डिस्टेंस R1 हो गया. एंड वर्क डन इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन. अपोजिशन कब होता है? जब ऑलरेडी एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और आपको किसी एडिशनल चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना होता है, तो उस वक्त वहां पर अपोजिशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ होता है और आप चार्ज का डिस्प्लेसमेंट अंदर के तरफ कर रहे हो, इसका मतलब फील्ड के अंदर कर रहे हो. तो फोर्स फील्ड के बाहर दिख रहा है, फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के बाहर है, लेकिन चार्ज का डिस्प्लेसमेंट फील्ड के अंदर है. सो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वहां पर डेफिनेटली वर्क डन तो होना ही है. वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट. तो ये जो वर्क डन होगा वो किसके अगेंस्ट में होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में है. बट इन दिस केस देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, there is no any other electric field, there is no opposition, so simply work done is equal to 0. This work done is equal to 0 to bring a charge Q1 from infinity to a point A. जैसे मैंने चार्ज Q1 को पॉइंट A पर लाया, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तैयार हो जाएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू charge q1 is denoted by v1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 अपॉन r1। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज q1 के कारण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब तैयार हो चुका है, मतलब वहां पर फील्ड ऑलरेडी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट we have to bring a charge q2 from infinity to a given point in an electric field of charge q1। चार्ज q1 का ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें एक पॉइंट लेना है। समझ लो मैं पॉइंट लेता हूं B, और इस B पॉइंट पर चार्ज q2 को लाना है। जो B पॉइंट ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पर होगा और A से इसको डिनोट कर देते हम r12, तो r12 डिस्टेंस पे होगा। सो इन दिस केस टू ब्रिंग ए चार्ज q2 फ्रॉम infinity to a point B, work is to be done। वर्क इज टू बी डन, क्योंकि अभी आपके पास में Q1 के कारण जो तैयार होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर प्रेजेंट है। आपको चार्ज Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, वो बाहर की तरफ रहेगा। आपको Q2 को इधर अंदर लाना है, तो फोर्स तो बाहर लेकर जाएगा, लेकिन आप उसका डिस्प्लेसमेंट अंदर कर रहे हो। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस अपोजिशन के लिए, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जाने के लिए वर्क डन की जरूरत होगी। एंड इन दिस केस वर्क इज टू बी डन बाय द चार्ज Q2। चार्ज Q2 वर्क डन करेगा ताकि वो पॉइंट बी पर आ जाए। किसके अगेंस्ट में करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तैयार करने वाला कौन है, Q1 है। तो जब चार्ज Q2 इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो उसके ऊपर किसका इफेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1, Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रहा है उसका उसके ऊपर इफेक्ट होगा। सो इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, or we can say electric potential on charge Q2 due to charge Q1, and this is multiplied with charge Q2. The formula for work done is equal to potential into charge. The concept of potential is that potential is the work done per unit charge. Potential is the work done per unit charge. That means work done is equal to potential into charge. So work done is equal to electric potential on charge Q2 due to charge Q1 multiply with charge Q2. Multiply with charge Q2. Here we have to bring the charge Q2 from infinity to a distance R12 from the charge Q1 and to a distance R2 from the origin O. Now, work done is equal to denoted by W2. Electric potential is V1 and charge is Q2, and therefore W2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0
Q1 upon R1 2 एंड दिस इज मल्टीप्लाई विथ Q2। यहाँ पर मैंने R1 2 इसलिए लिया क्योंकि मैं यहाँ पर चार्ज Q2 का डिस्टेंस Q1 से मेजर कर रहा हूँ, तो Q1 का इफेक्ट हुआ Q2 के ऊपर, तो डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में होगा, इसलिए यहाँ पर R2 नहीं होगा, यहाँ पर R12 होगा, यहाँ पर R12 होगा। सो नाउ दिस W2 is equal to, formula becomes Q1 Q2 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12। Now this work done is stored in the form of potential energy this work done is stored in the form of potential energy, and this potential energy is denoted by U, and this is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12, and this is the formula for electrostatic potential energy of a system of 2 point charges। तो ये जो है ये 2 point charges की बात हुई, एक ऐसा सिस्टम हमारे पास में सिर्फ उसमें 2 चार्जेस हैं, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसे सिस्टम के लिए अप्लाई होगा, एक ऐसे सिस्टम के लिए कैलकुलेट होगा जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो फिर यहां पर हमें और चार्जेस को लाना पड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी 2 चार्जेस है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। अब हम थर्ड चार्ज अगर लाने की कोशिश करेंगे तो उस थर्ड चार्ज के ऊपर 2 पोटेंशियल अप्लाई होंगे, एक Q1 का और एक Q2 का। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन 2 फील्ड के अगेंस्ट में होगा, एक Q1 ने तैयार किया हुआ और दूसरा Q2 ने तैयार किया हुआ। सो लेट अस कंसीडर तो अपने पास इस प्रकार से सिस्टम था X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। अपने पास यहां पर था A, मतलब चार्ज Q1 था, यहां पर था चार्ज Q2, और समझ लो मैं चार्ज Q3 को यहां पर लाना चाहता हूं। ये पॉइंट था A, ये था B और ये था समझ लो C। नाउ टू ब्रिंग a charge Q3 at point C, work is to be done। तो Q1 से लेकर Q3 का डिस्टेंस R13 और Q2 से लेकर Q3 का डिस्टेंस R23। So the electrostatic potential energy is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q1 का पोटेंशियल Q3 पे होगा, डिस्टेंस R13 होगा, और जहां हम लोग Q2 के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो Q2 का पोटेंशियल Q3 पे होगा और डिस्टेंस R23 होगा। मतलब आपको जो आपने जो थर्ड चार्ज लिया है उसका पहले Q1 से डिस्टेंस ले लो तो ये R13 हो गया, फिर आप Q2 से डिस्टेंस ले लो तो वो R23 हो गया। तो पहले आपने सिस्टम कौन सा लिया, Q1 Q3 ये हो गया, बाद में आपने कौन सा लिया Q2 और Q3 तो ये वाला हो गया। नाउ इन दिस केस 1 upon 4 pi epsilon 0 take common, you will get Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23, and now this is a system of 3 point charges।
तो ये हो गया सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस. नाउ टू ब्रिंग ए चार्ज Q4 एट पॉइंट डी पर लाना है, तो वहां पर भी वर्क डन होगा. वर्क इज टू बी डन. वर्क इज टू बी डन, तो वर्क डन होना चाहिए. तो अब तीनों जो चार्जेस ऑलरेडी उस सिस्टम में है, ये तीनों का पोटेंशियल चौथे पे अप्लाई होगा. मतलब Q1 का Q4 पे, Q2 का Q4 पे, Q3 का Q4 पे. So with the help of this equation we can write the electrostatic potential energy for a system of 4 point charges is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 किस चार्ज पर, Q4 पे, डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 4 प्लस Q2 Q4 पे, डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 4 प्लस Q3 Q4 पे, डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 4. तो इस प्रकार से यहां पर ये हुआ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस. दिस इज सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस and this is system of 3 point charges. System of 3 point charges, system of 4 point charges. और ये हुआ था system of 2 point charges. यहां तक हुआ system of 2 point charges. So in the similar manner we can find out the system of n point charges. तो ये 3 point charges हो गया, 4 point charges हो गया. अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं n पॉइंट चार्जेस. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आपके पास में n नंबर ऑफ चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस है. तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया अभी फिलहाल 4 चार्जेस, तो ये पूरे चारों जो चार्जेस है इनका पोटेंशियल Qn के ऊपर अप्लाई होगा. और जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो फर्स्ट टू n, सेकंड टू n, थर्ड टू n और फोर्थ टू n ऐसा रहेगा. सो फॉर n चार्जेस, दैट मीन सिस्टम ऑफ n चार्जेस, u इज इक्वल टू, यहां पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन रहेगा ही. नाउ इन दिस केस Q1 Qn अपॉन R1n प्लस Q2 Qn अपॉन R2n प्लस Q3 Qn अपॉन R3n प्लस Q4 Qn upon R4n, and in the similar manner we can write down the equation for number of charges. Now this formula can be written as there is the summation. तो n सिस्टम के लिए हम लोग फार्मूला कैसा बनाएंगे, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. Here we have to take the summation. Let us consider qj qk divided by rjk, and this is the formula for electrostatic potential energy for n number of charges. Here we can write all pairs. For all pairs, ये पूरे pairs है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं. So 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 summation for all pairs qj qk upon rjk. तो इस प्रकार से हम लोग n सिस्टम के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू.